तो दोस्तों राजस्थान में सेशन 2023-24 के लिए नवीन विद्यालय मान्यता या फिर विद्यालय क्रमोन्नति जैसे स्थान परिवर्तन या भवन परिवर्तन या फिर अतिरिक्त माध्यम, अतिरिक्त संकाय, अतिरिक्त विषय की मान्यता हेतु ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। अगर आपको भी स्कूल की मान्यता के लिए आवेदन फॉर्म भरना है तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए इस वीडियो में मैं आपको स्कूल की मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाला हूं, यानी फॉर्म भरकर आपको दिखाने वाला हूं, जो कि आगे हमारी पीसी की स्क्रीन पर आपको दिखाऊंगा। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने से पहले आपको स्कूल की मान्यता से संबंधित नियमों के बारे में जान लेना चाहिए। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो इसके लिए भी हमने अलग से वीडियो बना रखी है। संबंधित वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। उसके बाद ही आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना है, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय यदि आप किसी प्रकार की कोई गलती कर देते हो, कोई भी राजस्थान शिक्षा विभाग का रूल तोड़ देते हो, तो भैया आपकी जो फाइल है या फिर आपका जो आवेदन है वो रिजेक्ट हो जाएगा और फालतू में आपके पैसे हैं वो बर्बाद हो जाएंगे। तो ऐसे में पहले आपको नियमों को जान लेना चाहिए। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको स्कूल की मान्यता से संबंधित बहुत सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ फाइल का लिंक है, वो भी मिल जाएगा। अगर आप देखना चाहते हो तो देख लीजिएगा, उनसे भी आपको काफी मदद है वो मिलने वाली है। चलिए अब मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरते हैं इसके लिए मैं आपको सीधा अपने पीसी की स्क्रीन पर वो लेकर चलता हूं और वहां पर आपको डिटेल से जानकारी है वो देता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको राजस्थान में प्राइवेट स्कूल का जो पोर्टल है, जिसे हम पीएसपी पोर्टल बोलते हैं, उस पर आपको विजिट करना है। अब आवेदन करने से पहले दो चार खास बातें आपको बताना चाहूंगा। देखिए पहली बात तो यह है कि सबसे पहले तो इस वीडियो में एक नवीन विद्यालय के मान्यता के लिए आवेदन प्रोसेस कैसे की जाती है उसके बारे में बताने वाला हूं। फिर इसी वीडियो में आगे विद्यालय क्रमोन्नति की आवेदन प्रोसेस क्या है उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। अब दोनों ही प्रकार की मान्यताओं के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प है वो मिल जाएगा। अब आप जिस भी प्रकार की मान्यता के लिए आवेदन करना चाहते हैं डायरेक्ट आप टाइम पे क्लिक कीजिएगा, वीडियो वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। चलिए इसके अलावा एक और खास बात यह है, यदि आप पहली बार अपने नवीन विद्यालय की मान्यता के लिए आवेदन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको एक नए पीएसपी कोड के लिए रजिस्ट्रेशन है वो करना पड़ेगा। अगर आप अपने विद्यालय की क्रमोन्नति के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास पुराना पीएसपी कोड होगा, उसी से आपको आवेदन करना पड़ेगा, जिसके बारे में आगे मैं आपको जानकारी बता दूंगा। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं नवीन विद्यालयों के लिए। तो दोस्तों यदि आप नवीन विद्यालय की मान्यता के लिए आवेदन करने चाहते हैं तो इसके लिए भी एक और खास जानकारी आपको बताऊंगा कि मान लीजिए आपने लास्ट ईयर पिछले साल या उससे पिछले साल एक नवीन विद्यालय मान्यता के लिए नए पीएसपी कोड का रजिस्ट्रेशन किया होगा। अगर नहीं भी किया है, अगर किया है, आपको मान्यता मिली है नहीं मिली है, अगर आपके पास पुराना पीएसपी कोड है और इस साल आप नवीन विद्यालय की मान्यता के लिए आवेदन करने जा रहे हैं तो आपको पुराने पीएसपी कोड को ही यूज लेना चाहिए। क्योंकि यदि आप इस साल भी नए कोड का रजिस्ट्रेशन कर देते हो और आपके पास पहले से ही अपने स्कूल के नाम से एक पुराना पीएसपी कोड है तो देखिए पीएसपी कोड में डुप्लीकेसी हो जाएगी और ये जो डुप्लीकेसी है बाद में एक बड़ी समस्या का जंजाल है वो बन सकता है। तो ऐसे में सबसे पहले आपको वेरीफाई होना है। अब सबसे पहले तो आपको देखिए पीएसपी कोड के लिए रजिस्ट्रेशन करना है और इसके लिए आपको पीएसपी पोर्टल के होम पेज पे आना है। अब यहाँ पे एक समस्या है और समस्या ये है कि देखिए इस पोर्टल पर आपको पीएसपी कोड का रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहीं पर भी डायरेक्ट लिंक है वो नहीं दिखाई देता है। बशर्ते देखिए वैसे इस प्रकार की जो होम पेज है ऐसे आपको यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ पे देखिए आपको 3 लिंक है वो मिलते हैं और लास्ट में आपको एक मान्यता का लिंक मिलता है। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है, लेकिन डायरेक्ट आपको होम पेज पे वो नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको थोड़ी माथाफोड़ी होने वाली है। तो ऐसे में आपकी समस्या समाधान के लिए इसका जो डायरेक्ट लिंक है हमने हमारी वेबसाइट पे प्रोवाइड करवा दिया है और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajgurji.com। जैसे आप हमारी वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ पे देखिए मेनू बार में भी आपको एक प्राइवेट स्कूल का है वो लिंक मिलेगा, या फिर थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे भी देखिए आपको प्राइवेट स्कूल का लिंक है वो मिल जाएगा। इनमें से किसी एक लिंक पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद इस तरह से एक नया पेज है वो ओपन होगा। अब इस नए पेज में प्राइवेट स्कूल से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं उनकी जानकारी तो आपको मिलती है, लेकिन इसी के साथ साथ जब आप इस पेज के लास्ट में आओगे तो यहां पर देखिए आपको काफी सारे डायरेक्ट लिंक है वो मिल जाते हैं।
अब यदि आप देखिए नए पीएसपी कोड के लिए रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हो तो यहां पे देखिए इसका डायरेक्ट लिंक है वो मिल जाता है। यदि आपके पास पीएसपी कोड आ गया है या फिर आपके पास पहले से पीएसपी कोड है, स्कूल की क्रमोन्नति के लिए आवेदन करने जा रहे हो, तो इस लिंक पे आपको यहां पे क्लिक करना है। या फिर आप अपने स्कूल के पोर्टल में लॉगिन होना चाहते हो तो इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। चलिए सबसे पहले एक पीएसपी कोड के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं। जब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे ना ऊपर वाले पे, तो देखिए इस तरह का एक नया पेज ओपन होगा। और इस नए पेज में सबसे पहले तो देखिए आपको अपने डिस्ट्रिक्ट की जानकारी देनी है, अपने ब्लॉक की, अपने वार्ड की, अपने गांव की, अपना मोबाइल नंबर है वो आपको डालना है। कहने का मतलब यहाँ पे जो भी जानकारी आपको भरनी है बिल्कुल सही सही भरनी है। अब जैसे आप ये जानकारी भरोगे तो आगे देखिए आपके पास इंफॉर्मेशन वो आ जाएगी और यहां पर पोर्टल पर आपकी स्कूल का नाम भी आपको बिल्कुल एकदम एक्यूरेट है वो भरना, गलत मत भर देना। एक बार गलत एंट्री कर देते हो तो भैया बाद में पोर्टल के ऊपर स्कूल का नाम चेंज नहीं होगा। तो जो भी आपका स्कूल का नाम है तो आप उसे फुल्ली लिखिएगा, शॉर्ट में आप मत लिखिएगा वरना आपको दिक्कत आ सकती है। हाँ इतना हो सकता है जैसे भविष्य में आप सीनियर सेकेंडरी है ये शॉर्ट में लिख सकते हो, लेकिन आपके स्कूल का जो नाम है वो शॉर्ट में आपको नहीं लिखना है, बाद में आपको दिक्कत आने वाली है। अब जैसे आप यहाँ पे अपनी डिटेल डालोगे तो आपके मोबाइल नंबर पे है यहाँ पे एक पीएसपी कोड आएगा, एक पासवर्ड आएगा और वो आने के बाद आपको फिर से लॉगिन करना है। और जब आप पहली बार लॉगिन करोगे तो यहाँ पे देखिए आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए बोलेगा, तो आप अपना पासवर्ड वो चेंज कर दीजिएगा। बस इतना काम आपको सबसे पहले करना है। अब आपके पास अपना एक नया पीएसपी कोड है वो आ गया। अब नया पीएसपी कोड आने के बाद आपको स्कूल की मान्यता के लिए आवेदन करना है। अब आवेदन के लिए फिर से आपको देखिए यहाँ पे जो पीएसपी पोर्टल है इसके होम पेज पे आना है। होम पेज पे आने के बाद थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पे देखिए आपको एक टैब मिलती है मान्यता की, इस वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन एकीकृत मान्यता, तो इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और ये जो डायरेक्ट लिंक है आपको हमारी वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। जब आप इस पे क्लिक करोगे ना तो इस तरह का देखिए लॉगिन पेज है वो ओपन हो जाएगा। अब इस लॉगिन पेज के अंदर सबसे पहले तो आपको अपना पीएसपी कोड डालना है, ठीक है। और पीएसपी कोड डालने के बाद आपको अपना जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे डालना है और पासवर्ड डालने के बाद ये जो कैप्चा दी गई है आपको यहाँ पे डालना है। फिर आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आप ऑनलाइन एकीकृत मान्यता वाले पोर्टल में कुछ इस तरह से लॉगिन हो जाओगे। और लॉगिन होने के बाद देखिए लेफ्ट साइड में आपको काफी सारे ऑप्शन या मेनू और नजर आएंगे। यदि आप नवीन विद्यालय की मान्यता के लिए आवेदन करने जा रहे हो तो आपको इन ऑप्शन या मेनू से कोई मतलब नहीं है, ये आपके किसी काम के नहीं है। हाँ इतना जरूर है, यदि आप विद्यालय क्रमोन्नति के लिए आवेदन करने जा रहे हो तो इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है, जिसके बारे में हम आगे है वो बात करने वाले। तो चलिए सबसे पहले तो इन मेनू को मैं यहां से गायब है कुछ इस तरह से वो कर देता हूं और सबसे लास्ट में देखिए आपको दो ऑप्शन है वो दिखाई देंगे। नवीन मान्यता के आवेदन के लिए आपको इस लिंक पे क्लिक करना है और विद्यालय क्रमोन्नति के लिए आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। तो वीडियो की शुरुआत में तो अपन नवीन विद्यालय की मान्यता की प्रोसेस के बारे में बात करें तो हम फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करते हैं। अब जैसे इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद इस तरह से आवेदन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। अब इस आवेदन फॉर्म में देखिए 6 स्टेप है, आपको ये 6 स्टेप है वो कंप्लीट करनी है। अब जो भी स्टेप कंप्लीट हो जाएगी ना उस स्टेप के आगे देखिए यहाँ पे गुड का मार्क आ जाएगा ग्रीन कलर का। इसका मतलब है ये जो स्टेप है आपने कंप्लीट कर दी, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन थी वो आपने भर दी। अब जो स्टेप आप कंप्लीट नहीं करोगे ना वो इस तरह से खाली है आपको यहाँ पे नजर आएगी। हालांकि देखिए मेरे केस के अंदर यहाँ पे 4 स्टेप हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं, गुड का मार्क आ चुका है, क्योंकि ये 4 स्टेप है हमने पहले ही कंप्लीट कर ली थी ताकि वीडियो लंबा वो नहीं बने। और यहाँ पे देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो स्टेप नंबर 5 और 6 जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले। और इसी आवेदन फॉर्म में देखिए सबसे ऊपर आपके आवेदन के क्रमांक आपको नजर आएंगे जिनको आपको संभाल कर है वो रखना है। वैसे जब आप पोर्टल में लॉगिन करोगे ना तो यहाँ पर आपको हमेशा ये दिखाई देंगे। चलिए स्टेप नंबर 1 की बात करते हैं। तो देखिए स्टेप नंबर 1 में कोई ज्यादा खास जानकारी नहीं, यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम पता एड्रेस है वो लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट है, ब्लॉक है, अपने ग्राम पंचायत है, वार्ड है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ड्रॉप डाउन मेनू आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, बाय डिफॉल्ट पहले से आपको ये देखने को मिल जाएगा, गलती है तो आप इसमें चेंज कर लीजिएगा। इसके बाद इस स्टेप में सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि यहाँ पे आपको अपने स्कूल का नाम अंग्रेजी में बिल्कुल सही सही लिखना है, गलत नहीं लिखना है, ध्यान रखना। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पे आपको अपने स्कूल का नाम हिंदी में लिखना है, ठीक है। अब देखिए हिंदी में लिखने में शायद आपको समस्या आ सकती है, तो इस समस्या का समाधान भी आपको बताता हूं। देखिए आपको अपने कंप्यूटर के अंदर है यहाँ पे गूगल इनपुट हिंदी जो टूल है उसको आपको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। इसका भी समाधान आपको बता देता हूं कि कहां से आपको डाउनलोड करना है, क्योंकि डायरेक्ट आप गूगल से इसे डाउनलोड नहीं कर पाओगे क्योंकि गूगल ने इसे हटा लिया है। तो इसको डाउनलोड करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पे विजिट करना है, वही प्राइवेट वाला जो पेज है इस पे आना है
और यहाँ पे देखिए आपको डायरेक्ट लिंक है वो मिल जाता है। ठीक है, इस पर क्लिक करना है, एक आरआर फाइल है वो कुछ इस तरह से वो डाउनलोड होगी। उसके अंदर देखिए 2 सेटअप आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले टूल वाला सेटअप आपको इंस्टॉल करना है, फिर हिंदी वाला है वो इंस्टॉल करना है। जब ये लैंग्वेज इंस्टॉल हो जाएगी ना, तो यहाँ पे देखिए टास्क बार के अंदर लैंग्वेज का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इसको सिलेक्ट है वो कर लेना। अगर यहां से आप डायरेक्ट नहीं करते हो तो आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस एल्ट को एक साथ वो दबाना, तो ये कीबोर्ड है एक्टिव हो जाएगा। तो चलिए इसको मैं यहां से एक्टिव हो कर लेता हूं और एक बार वापस यहां पे इस पेज में चलते हैं। और यहाँ पे इस नाम को तो एक बार मैं डिलीट कर देता हूं और आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूं। ठीक है, और यहाँ पे आप सीधा लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ राजगुरु जी, तो मैं सीधा RAJ लिख रहा हूँ। देखिए इस तरह से RAJ लिख रहा हूँ तो राज लिखा जाएगा। तो देखिए फिलहाल यहाँ पे राज है वो नहीं लिखा गया है। तो यहाँ पे इस पोर्टल पर एक ये टेक्निकल समस्या है, वो इसलिए है क्योंकि यदि ये नाम अपन और दूसरे कॉलम में लिखते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाऊं, ये देखिए लिख रहा है ना, ये देखिए सीधा यहाँ पे लिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस कॉलम में दिक्कत है, लेकिन इसका भी समाधान है। या तो आप डायरेक्टली दूसरे कॉलम में लिख सकते हो, वहां से इसको है कट कर सकते हो इस तरह से, या फिर दूसरा समाधान बताता हूं, आप कोई भी एक अपने लिखने वाला औजार पाती है वो ओपन कर लेना। जैसे मैंने MS वर्ड को ओपन कर रखा है और यहाँ पे मैं सीधा राजगुरु जी लिख रहा हूं। देखिए इस तरह से, है ना। आप अपने स्कूल का नाम लिखना, आप राजगुरु जी मत लिख देना। इसको यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे लाके आपको पेस्ट कर देना है। तो देखिए यहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगा, आपकी समस्या का समाधान हो गया। चलिए इसके बाद आगे यहाँ पे आपको अपने स्कूल का पूरा एड्रेस है, पिन कोड सहित है वो लिखना है। ठीक है, और इसके बाद आगे यहाँ पे अपने स्कूल की जो भूमि है उसका खसरा नंबर है, प्लॉट नंबर वो आपको यहाँ पे लिखना है, और उसका आसा पासा। अब आसा पासा से मतलब ये है कि जो आपके स्कूल की भूमि है ना, उसके दाएं बाएं हैं, आगे पीछे जो दूसरे प्लाट लगते हैं ना, उन प्लाट की जानकारी आपको यहाँ पे लिखनी है। उनके नंबर और खसरा नंबर, प्लाट नंबर है वो आपको यहाँ पे डालने। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ बेसिक जानकारी है जो आप आराम से वो भर सकते हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे मेल आईडी है, देखिए मेल आईडी तो आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। अगर स्कूल की वेबसाइट है तो डाल दीजिएगा, नहीं है तो खाली छोड़ दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे एक जानकारी आपको देना चाहूंगा, देखिए जिस कॉलम के आगे यहाँ पे देखिए स्टार लगा हुआ है, तो देखिए स्टार वाले जो कॉलम है आपको भरना कंपलसरी है, और जहां पे स्टार नहीं लगा हुआ है उसको आपको भरना कंपलसरी नहीं है, वो ऑप्शनल है, भर भी सकते हो और नहीं भी भर सकते हो। चलिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है, मान्यता हेतु विद्यालय में शिक्षण का माध्यम कैसा रहेगा, हिंदी का रहेगा या फिर इंग्लिश रहेगा। तो देखिए आप अगर दोनों मान्यताओं के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो बोथ आना चाहिए था, लेकिन फिलहाल के केस में यहाँ पे बोथ नहीं है, जिसके बारे में हम स्टेप नंबर 5 में बात है वो करने वाले, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे कोई भी मीडियम है वो सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा, और जल्दी शायद कोशिश करेंगे इस पोर्टल को अपडेट करवाने की कि यहाँ पे बोथ का ऑप्शन भी आ जाए। चलिए इसके बाद यहाँ पे अपने स्कूल का संस्था प्रधान यानी जो हेडमास्टर है उसका नाम आपको लिखना है, मोबाइल नंबर आपको लिखना है, फिर यहाँ पे विद्यालय का जो क्षेत्र है वो लिखना है, ग्रामीण में है या फिर शहरी में है। ठीक है, इसको टिक है वो लगा लेना है, ग्रामीण में है तो रूरल लगाना है और शहर में है तो अर्बन लगा लेना है। चलिए इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट जानकारी, दूसरी है चौथी, शायद चौथी इंपॉर्टेंट जानकारी, कोई बात नहीं भूल जाता हूं मैं भी वीडियो में। यहाँ पे देखिए अपने स्कूल का जो अक्षांश है और देशांतर है वो आपको लिखना है। अब देखिए अक्षांश और देशांतर लिखने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, या तो आप अपनी जेब से मोबाइल निकालिएगा, गूगल मैप को ओपन कीजिएगा और अपना लाइव लोकेशन है वो देखिएगा, वहां पे आपको मिल जाएंगे। दूसरा तरीका यह है कि दोस्तों यहाँ पे देखिए डायरेक्ट लिंक है, आपको देखने को मिल जाता है GIS कोऑर्डिनेट स्थिति। जब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे ना तो इस तरह से देखिए एक नई टैब के अंदर गूगल मैप है वो ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आपका जो एक्यूरेट लोकेशन है उसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए आपको जो लाइव लोकेशन है यहाँ पे क्लिक करना है तो यहाँ पे आपका लोकेशन दिख जाएगा। ठीक है, और आपका लोकेशन दिखने के बाद यहाँ पे देखिए आपको अक्षांश और देशांतर वो देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर भी मिल रहे हैं और ऊपर भी आपको यहाँ पे देखिए इस टैब में भी है वो मिल जाते हैं। तो ये है वो सही है। तो सबसे पहला तो वाला तो अक्षांश है और दूसरा यहाँ पे देशांतर है, तो यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे लाके आपको डाल देना है। ठीक है, इतना काम करना है, अक्षांश देशांतर आगे। इसके बाद दोस्तों आगे यहाँ पे आपको अपने स्कूल की जो सोसाइटी है, जो संस्था है, उसके बारे में आपको जानकारी देनी है, जैसे उसका नाम है, उसके पंजीयन नंबर है, दिनांक है। ठीक है, उसका पूरा एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, फिर यहाँ पे सोसाइटी का जो परिक्षेत्र है, यानी आपने अपनी सोसाइटी का जो रजिस्ट्रेशन करवाया था तो उसका एरिया कहाँ तक है, एक ब्लॉक लेवल तक है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल तक है, एक स्टेट लेवल तक है, या फिर ऑल ओवर इंडिया में है, तो आप अपने आवश्यकता के अनुसार यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद
यहाँ पे अध्यक्ष का नाम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, सचिव का नाम लिखना है और मोबाइल नंबर आपको लिखना है। अब यहाँ पे ये जो मोबाइल नंबर दिख रहे हैं ना, इस पर ज्यादा गौर मत लगाना आप, क्योंकि ये ऐसे ही फेक मोबाइल नंबर है। आप सोच रहे हैं कि चलो यार मैं राजगुरु जी से बात कर लूं, ये गलत है, ट्राई भी मत करना। अगर करोगे तो पता नहीं कहां पे ये जाएगा। मैंने तो ऐसे ही यहाँ पे डाल रखे फॉर डेमो के लिए, ठीक है। ये काम करना है और इसके बाद यहाँ पे देखिए यस करना है सोसाइटी उद्देश्यों के अंदर। और यहाँ पे देखिए जो प्रबंध समिति उसने अपने कार्यकारिणी रजिस्टर में निर्णय लिया है कि नहीं लिया है, तो यहाँ पे आपको यस लगाना, दोनों कॉलम में आपको यस लगाना। फिर आपको करना है यहाँ पे सुरक्षित। अब जैसे आप सुरक्षित करोगे ना, तो आपकी ये स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी। और ये स्टेप कंप्लीट होने के बाद आप आ जाओगे स्टेप नंबर 2 के अंदर, जो कि आपको कुछ इस तरह से वो नजर आएगी। अब देखिए स्टेप नंबर 2 के अंदर आपको अपने स्कूल की जो भूमि है उसकी कुछ बेसिक जानकारी आपको देनी है। अब देखिए जो भी स्टेप यहाँ पे चालू रहेगी, प्रोसेस में रहेगी, उसके ऊपर देखिए यहाँ पे जो कलर है वो चेंज होता रहेगा, इसको आपको ध्यान रखना है। तो स्टेप नंबर 2 के अंदर सबसे पहले तो आपको अपने स्कूल का जो भवन है उसकी जानकारी आपको देनी है कि भवन कैसा है, सोसाइटी का खुद का है या फिर संस्था का है, किराए पर है, कोई उपहार का है या फिर कोई रियायती दर है, अपने आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद जो भवन है वो शहर में है या फिर ग्रामीण एरिया में। अगर शहर में तो शहर सिलेक्ट कीजिएगा, और ग्रामीण इलाके में तो वो किस प्रकार का है तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार है यहां से सिलेक्ट कर लीजिएगा। यदि ग्रामीण इलाके में कृषि भूमि को रूपांतरित करवाया गया है तो वो सिलेक्ट करना है, कन्वर्जन तो होना ही जरूरी है, ठीक है। तो आप अपने आवश्यकता के अनुसार सिलेक्ट कर लीजिएगा। यदि ग्रामीण क्षेत्र में पट्टे की भूमि है, ठीक है, तो उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देखिए आवासीय पट्टा है, ठीक है, तो ये आपको सिलेक्ट करना है। तो देखिए ग्रामीण क्षेत्र में वैसे भू कन्वर्जन की है, अगर वो पट्टे की है तो आपको कन्वर्जन कराने की आवश्यकता नहीं है, इस बात को भी आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। तो आप अपने आवश्यकता के अनुसार इसे सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो विद्यालय का भवन है वो किस काम में लिया जाता है, यहाँ पे आपको येस और नो में जवाब देना है। सिंपल सा तरीका है, बस आपको पढ़ना है और उसका उत्तर देना है, और पॉजिटिव उत्तर देना है, नेगेटिव नहीं देना है, ठीक है। नेगेटिव देते ही यहाँ पे फाइल है वो खराब हो जाएगी। इसके बाद स्टेप नंबर 2 में सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी देखिए, यहाँ पे स्कूल का पूरा जो परिक्षेत्र है, कुल क्षेत्रफल है वो पूछा गया है, स्कूल का भी और खेल मैदान का भी। यदि स्कूल का एरिया अलग है, खेल मैदान का एरिया है, तो दोनों को टोटल करके आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, स्क्वायर मीटर के अंदर। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए अगले कॉलम में आपको जो विद्यालय का भवन है, ठीक है, उस भवन का कुल एरिया आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब की बार यहाँ पे आपको जो खेल मैदान है वो माप है अलग कर देना है, केवल स्कूल का भवन है उसका एरिया आपको यहाँ पे डालना है। नियमों के अनुसार है आपको यहाँ पे लिखना है, कम ज्यादा आपको नहीं लिखना। ज्यादा आप लिख सकते हो लेकिन कम नहीं लिखना है, यदि कम होगा तो आपको मान्यता वो नहीं मिलेगी। अगर आपको मान्यता के नियमों के बारे में और अधिक जानकारी लेनी आपको नहीं पता है तो भैया डायरेक्टली आप यूट्यूब पे चले जाएगा और स्कूल मान्यता 2023 राजगुरु जी लिख देना, तो देखिए आपके सामने हमारे इस प्रकार के वीडियो आ जाएंगे, ठीक है ना। सभी वीडियो को आराम से देख लीजिएगा, फिर ही आपको आवेदन फॉर्म भरना है, ये जानकारी भी आपको बता रहा हूं। चलिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए विद्यालय भवन की भूमि का प्रकार कैसा है, वो कृषि भूमि है, एक आवासीय है, एक वाणिज्यिक है। तो भैया ये संस्थानिक होनी चाहिए, शैक्षणिक होनी चाहिए, इस बात को आपको ध्यान रखना है। संस्थानिक नहीं होगी तो आपको मान्यता नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। नहीं है तो कन्वर्जन करवा लीजिएगा। खेल मैदान का स्वामित्व कैसा है, सोसाइटी का है, किराए पर है, आप अपने आवश्यकता के अनुसार है वो लिख लीजिएगा या उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए आगे आपको हाँ ना में जवाब देना है। क्या विद्यालय में कनेक्शन है, बिजली का कनेक्शन है, इंटरनेट का है, तो आपको नेगेटिव में कोई भी यहाँ पे जानकारी नहीं देनी है, सारे ही सारे ये में करना है। और जो नेगेटिव करनी है वो आपको बता देता हूं। यहाँ पे देखिए एक तो विद्यालय में मोबाइल टावर है क्या, तो आपको नो करना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए एक और ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए विद्यालय में हाई टेंशन विद्युत लाइन गुजर रही है, तो आपको यहाँ पे दोस्तों नो करना है, ठीक है। बस ये नो करना है, बाकी सारे आपको यहाँ पे यस करना है। किसी में कोई दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अन्य विवरण आते हैं। अन्य विवरण के अंदर यहाँ पे पूछा गया कक्षों की संख्या जो शिक्षण कार्य के लिए उपयोग में लिए जाएंगे, ठीक है ना, उनकी संख्या टोटल आपको यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे गैर शिक्षण कार्य वाले कमरों की संख्या कितनी है, इसका मतलब ये है जैसे ऑफिस आ गया, प्रिंसिपल रूम आ गया, स्टाफ रूम आ गया, यहाँ पे जो लाइब्रेरी है वो आ गई,
ठीक है, खेल भवन आ गया। तो इस तरह से उनकी संख्या टोटल आपको लिखनी है। फिर यहाँ पे देखिए उपलब्ध जो पुस्तक है उनकी संख्या कितनी है, तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार डाल दीजिएगा। शुरुआत में इसकी कोई खास जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी एक दो है वो डाल दीजिएगा अपनी मर्जी के अनुसार, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए पुस्तकालय में समाचार पत्र पत्रिकाओं की संख्या कितनी है वो आपको यहाँ पे डालनी है। फिर यहाँ पे टेबलों की संख्या डालनी है। बेसिक जानकारी आराम से आपको भरना है। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी इस स्टेप के अंदर वो है अपने कमरों की संख्या के बारे में बताना और उसकी साइज को भरना। तो यहाँ पे सबसे पहले जानकारी पूछी गई है कक्षा कक्ष की, ठीक है ना। यहाँ पे कितने कक्षा कक्ष हैं उनकी संख्या आपको यहाँ पे डालनी है। अब जैसे आप यहाँ पे जो भी संख्या डालोगे ना उतने कमरों की संख्या है देखिए यहाँ पे नीचे है वो आ जाएगी। ध्यान रखना जितनी संख्या डालोगे ना उतनी आ जाएगी। हालांकि देखिए मेरे केस में यहाँ पे तो फिलहाल 5 कमरे वो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आप यहाँ पे 10 डालते हो ना तो 10 कमरे आ जाएंगे, तो फिर आपको 10 की संख्या वो डालनी पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपके पास प्रधाना कक्ष है, कार्यालय कक्ष है, अध्यापक कक्ष है, वो उनकी संख्या आपको डालनी है। फिर उनकी औसतन लंबाई कितनी है, नियमानुसार आपको यहाँ पे लंबाई है वो डालनी है, ठीक है। चलिए इतने डालने के बाद और जो रूम आपके पास अवेलेबल नहीं है ना उसको 0 लिख दीजिएगा, क्योंकि जब जांच दल आएगा और यहाँ पे संख्या डाल देते हो रूम ही नहीं मिलेगा तो दिक्कत आ सकती है। तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार बड़ा ही सोच समझ के है यहाँ पे डालना है, ठीक है। चाहे आप क्रमोन्नति के लिए आवेदन कर रहे हो या फिर आप नवीन मान्यता के लिए आवेदन कर रहे हो। अब आगे यहाँ पे देखिए आपको कमरों की साइज है वो डालनी है और यहाँ पे जो कुल क्षेत्रफल है वो ऑटोमेटिक है वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको मीटर में डालनी है और यहाँ पे ऑटोमेटिक है स्क्वायर मीटर में वो आ जाएगी, ठीक है। चलिए इतना करने के बाद आपको यहाँ पे सुरक्षित करना है। अब जैसे आप ये सुरक्षित करोगे ना तो आपकी स्टेप नंबर 2 है वो कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद बारी आती है स्टेप नंबर 3 की। और स्टेप नंबर 3 के अंदर आपको अपने स्कूल के कर्मचारियों का विवरण देना है। दोनों प्रकार के कर्मचारी, एक तो है शैक्षणिक यानी जो टीचर हैं, जो पढ़ाने वाले अध्यापक हैं, उनकी भी जानकारी देनी है, और जो पढ़ा नहीं रहे हैं जो गैर शैक्षणिक है जैसे जो ऑफिशियल स्टाफ है जैसे यूडीसी है, एलडीसी है, कंप्यूटर ऑपरेटर जो भी है उनको आपको गैर शैक्षणिक में एंट्री करनी है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो देखिए कर्मचारी का पद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उनकी पोस्ट क्या है, वो टीचर है, प्रिंसिपल है, जो भी है आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। और सिलेक्ट करने के बाद चलिए मैं यहाँ पे एक टीचर है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, एक टीचर को अपने यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लेते हैं। अपना जो सब्जेक्ट टीचर है मैंने इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। हालांकि देखिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक टीचर को यहाँ पे ऐड कर रखा, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक टीचर की जानकारी यहाँ पे आ रखी है, ठीक है, जो कि हेडमास्टर की हमने। और उस टीचर का नाम है वो भी मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। इस तरह से देखिए मैंने ये लिख दिया। पिता का नाम क्या है वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखना, ठीक है। और उसकी जो जन्म तिथि है भैया वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लेनी है। तो चलिए मैं यहाँ पे कोई भी एक जन्म तिथि है मेरे हिसाब से वो सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ, ठीक है। आपको सही डालनी है, डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, उसका लिंक कैसा है वो आपको सिलेक्ट करना है, उसके हाई लेवल एजुकेशन कितनी है तो वो लेवल आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं इसको ये सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। और फिर इसकी पर शैक्षणिक योग्यता क्या है तो चलिए मैं इसको यहाँ पे बीएड वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। रोल नंबर कितने हैं मैं ये डाल दिया मैंने यहाँ पे, वर्ष कितना है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, चलिए ये वर्ष मैंने यहाँ पे डाल दिया। मोबाइल नंबर कितने हैं वो भी मैं यहाँ पे इस तरह से डाल देता हूँ, आप अपनी आवश्यकता अनुसार डाल दीजिएगा। नियुक्ति तिथि कितनी है वो डेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लेनी है, ठीक है। कर्मचारी का वर्तमान विषय कौन सा है अपने आवश्यकता के अनुसार सिलेक्ट कर लीजिएगा। वो रिट का क्वालिफाई है, सीटेट का क्वालिफाई है तो ये नाम में आप जवाब दे दीजिएगा। और उसके बाद आपको सुरक्षित करना है। अब जैसे आप सुरक्षित करोगे ना तो आपकी ये एंट्री है वो सेव हो जाएगी। देखिए यहाँ पे डाटा है वो सेव हो चुका है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए पहले हमने एक एंट्री कर रखी थी, अब ये दूसरी आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि 1 बाय 1 करके आपको हर एक टीचर की है यहाँ पे डाटा आपको सेव करना पड़ेगा। तो फिलहाल तो हमने यहाँ पे शैक्षणिक के लिए किया था, फिर आपको इसी तरह से ये जो गैर शैक्षणिक वाला है इसको आपको सिलेक्ट करना है। तो गैर शैक्षणिक टीचर है उनकी संख्या है आपको डालनी है, ऐड उसका डाटा डालना है, ऐड करना, सुरक्षित करना है। तो सारी लिस्ट है कुछ इस तरह से आपको नजर आ जाएगी। हालांकि देखिए मेरे केस में आपको फिलहाल यहाँ पे 0 नजर आ रही है, नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी ऐड नहीं कर रखा है। आपको ऐड करना है, इस बात को आपको ध्यान रखना। ये करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे एरो का सिंबल है वो मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है तो आपकी ये स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी और आप स्टेप नंबर 4 में आ जाओगे। और स्टेप नंबर 4 है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इतनी ज्यादा नहीं है, वो कम है, 5 और 6 वाली स्टेप से कम है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस स्टेप के अंदर आपको सारे ही जो डॉक्यूमेंट हैं वो अपलोड करने पड़ेंगे। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट हैं तो देखिए यहाँ पे उनका नाम दिया गया है, संबंधित डॉक्यूमेंट है आपको पीडीएफ फाइल में और जेपीजी फाइल में है आपको यहाँ पे अपलोड करना है। हालांकि देखिए मैं ऑलरेडी सभी डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अपलोड है वो कर चुका हूं। तो देखिए मेरे केस में यहाँ पे डॉक्यूमेंट का आइकन है वो बन के आ गया, लेकिन आपके केस में ऐसा नहीं मिलेगा।
आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए चॉइस वाला ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है और जहां पर भी आपका डॉक्यूमेंट है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा और सभी डॉक्यूमेंट यहां पे सिलेक्ट करने के बाद लास्ट के अंदर आपको यहां पे सुरक्षित करना है। अब दोस्तों यहां पे जानकारी आपको देना चाहूंगा, देखिए यहां पे जो भी डॉक्यूमेंट है, अगर आप पीडीएफ डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो तो उसकी साइज 512 केबी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। और डीपीआई है वो 300 होनी चाहिए। यहां पे डॉक्यूमेंट है क्लियर स्कैन आपको करना है, क्योंकि जब आप ऑनलाइन अपलोड करोगे संबंधित डिपार्टमेंट के लोग चेक करेंगे, अगर डॉक्यूमेंट सही स्कैन नहीं रहेगा तो आपकी फाइल है वो रिजेक्ट हो सकती है डी ऑफिस के द्वारा। तो एकदम क्लियर कट डॉक्यूमेंट है आपको यहां पे अपलोड करना है। अब जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर देते हो, अपलोड करने के बाद देखिए यहां पे आप कुछ को देखना चाहते हो तो इस पे क्लिक करके डायरेक्टली देखिए यहां से आप देख सकते हो। मैंने यहां पे फॉर डेमो के लिए एक ऐसे ही जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड है वो किया था, आप यहां पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट है, शायद आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर रखा है, ठीक है। तो जहां जहां पे जो भी डॉक्यूमेंट की जानकारी मांगी गई है वही डॉक्यूमेंट आपको डालना है, जैसे भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र है, ब्लूप्रिंट है, अपनी सोसाइटी का प्रमाण पत्र है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए एक तो यहाँ पे देखिए अपने सोसाइटी की जो सदस्य हैं उनकी प्रमाणित सूची आपको अपलोड करनी है। इसी के साथ सोसाइटी में जो मान्यता की कार्रवाई बैठक के लिए जो बैठक ली गई है, निर्णय लिया गया है, उसकी कॉपी आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। और इसके साथ ही यहाँ पे देखिए खेल मैदान का जो डॉक्यूमेंट है, अगर वो किराए की है तो किरायानामा आपको अपलोड करना है, खुद की है तो भूमि से संबंधित डॉक्यूमेंट है आपको यहाँ पे अपलोड करना है। और इसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए जो विद्यालय का भवन है और खेल मैदान है और उस भूमि का संस्थानिक कन्वर्जन है होना चाहिए, वो प्रतिलिपि आपको यहाँ पे अपलोड करना है। और यहाँ पे देखिए एक जातिगत भेदभाव नहीं है, ये भी डॉक्यूमेंट या शपथ पत्र आपको अपलोड करना है। एक अपना यहाँ पे विशेष योगजन्य प्रमाण पत्र है, एक बाल शिकायता पेटिका प्रमाण पत्र है, एक भविष्य निधि यानी पीएफ कटौती प्रमाण पत्र है और इसके अलावा एक अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अब देखिए सारे ही जो प्रमाण पत्र है दोस्तों, अगर आपके पास नहीं है तो ये आपको हमारी वेबसाइट पे वो मिल जाएंगे, डायरेक्ट वेबसाइट पे आप यहाँ पे विजिट कीजिएगा और यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर आपको इनका डायरेक्ट लिंक है वो मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए 2 लिंक है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एक यहाँ पे जो वर्ड फाइल है एडिट कर सकते हो, अपने स्कूल का नाम लिख सकते हो, एक पीडीएफ फाइल है, आपकी मर्जी कौन सा आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है, ठीक है। तो डाउनलोड करके आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो इतना काम करने के बाद ये स्टेप आपको कंप्लीट करना है, यानी लास्ट में आपको सुरक्षित करना है। अब जैसे आप सुरक्षित कर दोगे ना तो आप आ जाओगे स्टेप नंबर 5 के अंदर, ठीक है। अब देखिए स्टेप नंबर 5 है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे यदि आप नवीन मान्यता के लिए आवेदन करने जा रहे हो तो भैया यहाँ पे देखिए आप कौन सी कक्षा तक आवेदन करने जा रहे हो, तो वो कक्षा आपको सिलेक्ट करना है, 1 से 5 तक या फिर 1 से 8 तक। तो भैया आपको मैं यहाँ पे राय दूंगा कि आपको 1 से 8 के लिए आवेदन है वो करना चाहिए, 1 से 5 के लिए नहीं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा खर्चा आपको होने वाला है लेकिन माथाफोड़ी आपकी बहुत कम होने वाली है। क्योंकि अगर आपको 1 से 5 मान्यता मिलती है तो आपको 1 से 8 भी मिलेगी। अब पहले आप 1 से 5 के लिए आवेदन करे हो, फिर अगले साल यहाँ पे 6 से 8 के लिए आवेदन करोगे तो थोड़ी यहाँ पे दिक्कत आने वाली है, ठीक है। तो अपनी आवश्यकता के अनुसार आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं आपको राय दे रहा हूं कि 1 से 8 आपको आवेदन करना चाहिए, फिर आपको यहाँ पे सुरक्षित करना है। तो चलिए यहाँ पे अब देखिए जैसे इसको हमने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक जानकारी आ रही है, क्या विद्यालय मान्यता वर्ष से ही कक्षा 6 के साथ कक्षा 7 एवं 8 भी संचालित करना चाहते हैं, तो आपको हाँ करना है। अब जैसे आप हाँ करोगे ना तो भी आपको 40,000 रुपए की राशि है वो एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, ठीक है। आवेदन फीस तो लगने वाली है, इसके अलावा 40,000 रुपए की एक्स्ट्रा राशि आपको देने वाली है। तो मर्जी आपकी है, अगर आप एक साथ चलाना चाहते हैं तो हाँ कर सकते हैं और या फिर ना भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए एक बार यहाँ पे हाँ कर रहा हूं, ठीक है। जैसे मैंने इसको हाँ किया, ये देखिए मैंने इसको हाँ कर दिया, फिर इसको मैं सेव करता हूं, आपको भी सेव करना है। अब जैसे आप इसको सेव करोगे ना तो यहाँ पे देखिए आपको जो आवेदन फीस है वो आपको नजर आएगी। देखिए मान्यता यहाँ पे सेव हो चुकी है और अब आपको मैं यहाँ पे देखिए आवेदन फीस है वो दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो 45,000 रुपया रखिए, जबकि आवेदन फीस तो 5,000 रुपये ही है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हमने ग्रामीण क्षेत्र में अप्लाई किया है और 40,000 रुपये यहाँ पे एक्स्ट्रा वो ले लिया। अगर आप ये चाहते हो कि नहीं यार ये जो मान्यता है गलती से हमने यहाँ पे लगा दी, तो यहाँ से आप इसको हटा भी सकते हो, ठीक है। देखिए आप यहाँ से इसको हटा सकते हो। चलिए मैं इसको ओके करता हूँ और मैं डिलीट करता हूँ, तो देखिए यहाँ से आपकी मान्यता हट जाएगी और फिर से आपको नए सिरे से ऊपर जाके है स्टेप नंबर 5 में जो मान्यता है वो
फिर से आपको भरनी पड़ेगी। तो इतना काम आपको करना है, ठीक है। आगे आपको पेमेंट करना है, जिसकी प्रोसेस आगे मैं आपको बताने वाला हूं। अब यहां से शुरू होती है विद्यालय क्रमोन्नति आवेदन की प्रोसेस, ठीक है। बाकी जो स्टेप है वो सेम की सेम है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक दूसरे जो स्कूल की जो आईडी है उसके अंदर मैं लॉगिन होता हूं, क्योंकि इस आईडी से मैं जो क्रमोन्नति के लिए आवेदन तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि ये नवीन मान्यता के लिए आवेदन का ये पोर्टल है। जैसे देखिए अपन यहाँ पे विद्यालय क्रमोन्नति के लिए आवेदन पे क्लिक करते हैं ना, तो देखिए ये बता देगा यहाँ पे, देखिए उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर विद्यालय पूर्व से मान्यता प्राप्त नहीं, अतः नवीन मान्यता हेतु मान्यता मेनू के न्यू स्कूल में जाकर के इस ऑप्शन का आपको चयन करना है। तो मैं यहाँ जाहिर सी बात है यहाँ पे एक दूसरे पीएसपी पोर्टल के अंदर मैं लॉगिन होता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे दूसरी पीएसपी पोर्टल के अंदर लॉगिन हो गया। यदि आप अपने स्कूल के क्रमोन्नति के लिए आवेदन करने जा रहे हो, चाहे नाम परिवर्तन कर रहे हो, भवन परिवर्तन कर रहे हो, अतिरिक्त संकाय, अतिरिक्त माध्यम है, स्थान परिवर्तन जो भी करना चाहते हो, तो आपको अपने पुराने वाले पीएसपी कोड से वो लॉगिन होना है। और लॉगिन होने के बाद देखिए यहाँ पे जो एकीकृत मान्यता पोर्टल है, जो मैं आपको इन ऑप्शन की जानकारी पहले बता रहा था, यदि आपने अभी तक अपने विद्यालय की मान्यता से संबंधित जानकारी ऑनलाइन एकीकृत पोर्टल पे नहीं भरी है, तो भैया सबसे पहले उसको भर लीजिएगा। वो काम आप कंप्लीट है वो कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं पता है कैसे भरी जाती है, तो भैया इसके लिए भी आप YouTube पे हमारा दूसरा वीडियो देख सकते हैं। लिख देना स्कूल मान्यता राजगुरु जी एकीकृत पोर्टल, तो वीडियो आपके सामने वो आ जाएगा। वो प्रोसेस फॉलो कर लेना, और ये जो स्टेप हैं, ये ऑप्शन की सारी स्टेप है कंप्लीट कर लेना, क्योंकि जब तक आप इसे कंप्लीट नहीं करोगे ना, तब आप अपने स्कूल की क्रमोन्नति के लिए आवेदन ही नहीं कर सकते, ठीक है। अब मान लीजिए आपने सारी स्टेप वो कंप्लीट कर ली, फिर देखिए जैसे इसमें आप लॉगिन होगे तो लास्ट में आपको ऑप्शन मिल जाता है विद्यालय क्रमोन्नति। आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो देखिए उसी तरह से स्टेप हैं आपको यहाँ पे नजर आएंगे। सेम वही जानकारी है यहाँ पे, देखिए स्टेप नंबर 4 तक है। फिलहाल देखिए मैं शुरुआत में वीडियो के अंदर जो जानकारी आपको देते आया हूं, स्टेप नंबर 4 तक सेम है, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। एक दो डॉक्यूमेंट में यहाँ पे थोड़ा चेंज हो सकता है, जो अपनी मान्यता से संबंधित जो डॉक्यूमेंट है, क्योंकि नवीन विद्यालय के लिए वो आपको अपलोड नहीं करना है, और क्रमोन्नति के लिए अब तक आपके विद्यालय को जितने भी मान्यता मिल गई है जिन भी कक्षाओं के लिए, और उनके जो भी दस्तावेज हैं उनको आपको अपलोड करना, बस इतना ही फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है, सेम की सेम यहाँ पे जानकारी है। अब मैं सीधे आपको स्टेप नंबर 5 में लेकर चलता हूं। अब जैसे आप अपने स्कूल की क्रमोन्नति के लिए आवेदन करना चाहते हो, तो देखिए स्टेप नंबर 5 से आपको अपनी जो मान्यता है वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अब आप किस प्रकार की मान्यता है वो लेना चाहते हो या आवेदन करना चाहते हो, तो यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिल जाता है आवेदन का प्रकार, ठीक है। फिलहाल हमारी ये जो स्कूल है वो 1 से लेकर 10 तक है। तो यहाँ पे देखिए अगर पहले से ही अगर आपके स्कूल 1 से 8 है, आप 9 से 10 आवेदन करना चाहते हो, तो वो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा पहले से 1 से 10 है, 11-12 के लिए आवेदन करना चाहते हो, अतिरिक्त माध्यम है, अतिरिक्त विषय है, जो भी लेना चाहते हो वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाती है। अब यहाँ पे देखिए काफी सारे ऑप्शन आपको नजर आएंगे। इन ऑप्शन के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। क्रमोन्नति, क्रमोन्नति का सीधा मतलब यही है, यदि आपका स्कूल पहले 1 से 8 तक है, अब आप 9 से 10 के लिए आवेदन करना चाहते हो, या फिर 9 से 12 के लिए करना चाहते हो, या फिर 11 से 12 के लिए करना चाहते हो, तो क्रमोन्नति का सीधा साधा मतलब यही है। इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे आप इसको सिलेक्ट करोगे ना, तो देखिए यहाँ पे आपको कक्षा है वो देखने को मिल जाएंगी, जो कि कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे है वो नजर आएंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखा देता हूं, इस स्कूल के केस में यहाँ पे देखिए कक्षा 11 और 12 बाय डिफॉल्ट है वो सिलेक्ट है। वो इसलिए है क्योंकि इससे पहले 9 से 10 की मान्यता वो मिली हुई है। अगर आपके केस में ऐसा नहीं है, पहले आपको मान लीजिए 1 से 5 है या फिर 6 से 8 है, और फिर आगे आप आवेदन करना चाहते हो, तो आपके अनुसार यहाँ पे देखिए उस ये जो रेडियो बटन है उस पर आपको सिलेक्ट है वो देखने को मिलेगा। यदि आप अपने स्कूल को डायरेक्ट 9 से 12 के लिए आवेदन करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आपकी स्कूल को पहले से 1 से 8 तक मान्यता है और 9 से 12 तक एक साथ आवेदन करना चाहते हो, तो फिर आपको इस रेडियो बटन को है वो सिलेक्ट करना। हालांकि देखिए इस केस के अंदर यहाँ पे जो रेडियो बटन है वो बिल्कुल फीका और क्लिक नहीं हो रहा। वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इस स्कूल को पहले से 9-10 की मान्यता वो मिल चुकी है, तो ये 9 से 12 के लिए आवेदन नहीं कर सकता। अब इसको 11 से 12 के लिए आवेदन करना पड़ेगा, लेकिन आपके केस में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, क्या विद्यालय मान्यता वर्ष में कक्षा 11 व 12 एक साथ संचालन करना चाहते हैं, तो आपको येस या नो में जवाब देना। येस करते ही 40,000 रुपए एक्स्ट्रा है वो लग जाएंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और नहीं करते हैं तो सामान्य जो आवेदन फीस है वो आपको यहाँ पे लगती है, ठीक है, ये करना है। अब मान लीजिए आप कक्षा 11-12 के लिए आवेदन करने चाह रहे हो, तो 9-10 के लिए पहली बार आप आवेदन करने जा रहे हो, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट का कोई लफड़ा आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन आप कक्षा 11-12 के लिए आवेदन करने जा रहे हो, तो यहाँ पे देखिए आपको जो संकाय है वो देखने को मिलेगा। साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट है, एग्रीकल्चर। अब आप जिस भी संकाय के लिए आवेदन करना चाह रहे हो,
बाय डिफॉल्ट उस संकाय को आपको यहां से सिलेक्ट है वो करना है, ठीक है, इस तरह से। और फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको पहले कक्षा 11वीं 12वीं की मान्यता मिल चुकी है और आप अतिरिक्त संकाय लेना चाहते हो, मान लीजिए पहले साइंस था, अब आपको आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, तो उस वाले कॉलम के आपको यहां पे सिलेक्ट करना है। और जिस भी सब्जेक्ट की आपको यहां पे मान्यता लेनी है, बाय डिफॉल्ट आपको एक एक करके इस तरह से आपको यहां पे टिक वो लगा देना है, इस तरह से, ठीक है। ये काम हो गया। आप एक से अधिक एक साथ है संकायों के लिए आवेदन है वो कर सकते हो, या जैसे साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स, एग्रीकल्चर है, सबके लिए एक साथ कर सकते हैं, बशर्ते नियमों के अनुसार आपके स्कूल के अंदर है वो पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये तो है स्कूल क्रमोन्नति के लिए। अब यहां पे देखिए आगे ऑप्शन में आपको बताता हूं, यदि आप अपने स्कूल में अतिरिक्त माध्यम लेना चाहते हैं, पहले हिंदी में था अब आप अंग्रेजी में लेना चाहते हैं, या पहले अंग्रेजी में था आप हिंदी में लेना चाहते हैं, तो आपको ये अतिरिक्त माध्यम वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है। स्थान या भवन परिवर्तन करना चाहते हो तो ये करना है। मतलब जैसे यहां पे ऑप्शन दिए गए हैं वैसे ही मान्यता का प्रकार आपको यहां पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसके अलावा यदि इन ऑप्शन को लेके आपको कोई समझ में नहीं आ रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टा पे इसके बारे में पूछ सकते हो, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए आप अपनी संस्था की सोसाइटी परिवर्तन का आवेदन करना चाहते हो। ये एक सबसे बड़ा सवाल है और इस बारे में मेरे पास भी काफी सारे दोस्तों की बार बार क्वेरी आती है कि सर सोसाइटी मान्यता के लिए आवेदन प्रोसेस कैसे करनी है। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ प्रबंध अंतरण, ठीक है ना, यहां पे आपको अपनी सोसाइटी का अंतरण करना है। अंतरण का मतलब दूसरी जगह ट्रांसफर करनी है दूसरी सोसाइटी के अनुसार, ठीक है। और यहां पे देखिए मान्यता समर्पण, इसका मतलब यह है कि आप अपनी जो मान्यता है वो किसी दूसरी संस्था को देना चाहते हो, ठीक है। तो अगर आप सोसाइटी परिवर्तन करना चाहते हो तो आपको यह प्रबंध वाला करना है। अगर आपको अपने स्कूल की कोई एक मान्यता है वो किसी दूसरी स्कूल को देना चाहते हो या दूसरी संस्था को आप देना चाहते हो तो इसको आपको यहां पे सिलेक्ट करना है। एक बार मैं यहां पे सोसाइटी के बारे में जानकारी दे देता हूं प्रबंध अंतरण की। बाकी जो यहां पे देखिए ये जो प्रोसेस है हमारे पुराने वीडियो में भी आपको मिल जाएगी, प्रोसेस सेम की सेम है, ये जानकारी मैंने पुराने वीडियो में भी दे रखी है, ठीक है। चलिए यहां पे बेसिक सी जानकारी यहां पे आ गई। सबसे पहले तो यहां पे देखिए आपकी जो सोसाइटी है स्कूल की फिलहाल उसका नाम आपको यहां पे दिखाई देता है, उसकी बेसिक जानकारी आपको दिखाई देती है। अब यहां पे देखिए पूछा गया है या लिखा गया है संस्था का नाम जिसके द्वारा अंतरण किया जा रहा है, यानी कौन सी संस्था है, कौन सी सोसाइटी है, यानी पहले वाली जो पुरानी सोसाइटी वो है, इसका सीधा साधा मतलब यही है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे यहां पे पूछा जा रहा है संस्था का नाम जिसको अंतरण किया जाना है। अब यहां पे आपको नई वाली सोसाइटी का नाम आपको लिखना पड़ेगा, उसके पंजीयन नंबर आपको डालने पड़ेंगे, उसकी डेट डालनी पड़ेगी, ठीक है। ये सारी जानकारी आपको भरनी, फिर आपको यहां पे सुरक्षित करना है। सुरक्षित करने के बाद उसकी आवेदन फीस आ जाएगी, फिर आपको पेमेंट करना। पेमेंट कैसे करना आगे मैं आपको बता दूंगा। चलिए इसके अलावा यहाँ पे स्थान परिवर्तन को लेके भी बहुत सारे साथी हैं वो कमेंट करते हैं, वो जानकारी आपको बता देता हूं। यदि आपको अपने स्कूल का स्थान परिवर्तन करना, भवन परिवर्तन करना है तो आपको स्थान परिवर्तन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे इस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करोगे तो सिलेक्ट करने के बाद कुछ बेसिक सी जानकारी है आपसे यहाँ पे पूछी जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए स्कूल का जो वर्तमान पता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें आप किसी प्रकार का चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद अगले कॉलम में देखिए यहाँ पे जानकारी पूछी गई है विद्यालय का नवीन स्थान, यानी जहां पर आपने स्थान परिवर्तन किया है वो जानकारी आपको डालनी है। अपना ब्लॉक, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपनी ग्राम पंचायत, अपना वार्ड, उसका पूरा एड्रेस है वो आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। अब यहाँ विद्यालय भवन की स्थिति फिर से आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है, वो किराए पे है, सोसाइटी का है। अब यहाँ पे उसकी दूरी कितनी है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो दूरी है आपको नाप कर है सही तरीके से यहाँ पे डालनी है। 2 किलोमीटर है या 2 किलोमीटर से लेके 5 किलोमीटर है, इतनी आपको यहाँ पे डालनी है, ठीक है। 5 किलोमीटर से ज्यादा आप यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते, ये दिक्कत आएगी नए नियमों के अनुसार, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे उसकी ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद वो आपको सिलेक्ट करनी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या विद्यालय द्वारा बिना विभागीय अनुमति के स्थान परिवर्तन कर लिया है, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे स्कूल साथी हैं जो ये चाहते हैं या ये सोच रहे हैं कि उन्होंने अपनी स्कूल की बिल्डिंग बना ली और ये सोच रहे थे कि हम जब आवेदन प्रोसेस शुरू होगी ना तब आवेदन कर देंगे और पहले ही अपने बच्चों को नई वाली बिल्डिंग में बिठा देते हैं, तो वो बिठा भी देते हैं। अगर आपने भी ऐसा काम कर दिया है तो भैया आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे यस नहीं करते हो और नो करते हो, थोड़े से चालबाज अगर आप बन जाते हो, अगर विभाग के पास किसी प्रकार की कोई शिकायत पहुंच जाती है तो भैया आपको समस्या आ सकती है, क्योंकि विरोधी बहुत हैं। तो आप अपनी जानकारी के अनुसार ये नो में जवाब दे सकते हो, मैं इसके लिए आपको पाबंद है वो नहीं करता हूं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए गूगल मैप की जानकारी फिर से आपको देनी पड़ेगी, आपको सुरक्षित करना है, बस ये है स्थान परिवर्तन की जानकारी। चलिए इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे साथी ऐसे हैं ये चाहते हैं कि हम अपने स्कूल का नाम परिवर्तन कैसे करें। तो नाम परिवर्तन के लिए आपको ये सिलेक्ट कर लेना है, ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपके स्कूल का पुराना नाम और नया नाम है वो आपको
आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो फिलहाल का आपका नाम ये है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो नया नाम है वो आपको यहाँ पे डालना है। अब जैसे आप यहाँ पे डालोगे ना तो आपको यहाँ पे सुरक्षित करना है। अब सुरक्षित करने के बाद आपको आवेदन है वो दिखाई देगा। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे स्कूल का नाम है ये डाल रहा हूँ इस तरह से, ठीक है, और इसको मैं सुरक्षित करता हूँ। और सुरक्षित करने के बाद इसकी आवेदन फीस है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब आपने जिस प्रकार की मान्यता लगाई है ना उस प्रकार की आवेदन है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। महज मैं यहाँ पे आपको एक नाम परिवर्तन का एक डेमो दे रहा हूँ और आगे पेमेंट कैसे करना वो जानकारी आपको देना हूँ। जिस प्रकार की आप मान्यता लगाते हो वो सेलेक्ट कर लेना। जिन मान्यताओं के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, चाहे आप नवीन मान्यता के लिए आवेदन कर रहे हो या फिर क्रमोन्नति के लिए कर रहे हो, तो सारे जो लफड़ा है यहाँ पे मान्यता का वो स्टेप नंबर 5 के अंदर है। स्टेप नंबर 6 में तो आपको पेमेंट करना है, ठीक है। हमारी ये देखिए मान्यता वो सुरक्षित हो गई। इसके बाद यहाँ पे देखिए आवेदन फीस आ गई और आवेदन फीस आने के बाद देखिए आपको यहाँ पे ये जो एरो है ये ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे मान्यता शुल्क है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको भुगतान करे का ऑप्शन आपको मिल जाता है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट गेटवे पे आपको ले जाएगा। देखिए सबसे पहले पे नाउ का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और फिर आपको पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे पे नाउ पे क्लिक करोगे तो आपको ये ग्रास पे है लेके चला जाएगा। फिर आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको किस माध्यम से पेमेंट है वो करना है, ई बैंकिंग के द्वारा यानी नेट बैंकिंग के द्वारा करना है या फिर पेमेंट गेटवे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के द्वारा आपको करना है। तो मैं यहाँ पर नेट बैंकिंग के द्वारा कर रहा हूँ। यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर जो भी आपकी नेट बैंकिंग है, जो भी बैंक है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पर स्टेट बैंक है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। प्रोसेस पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ओके पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक चालान है वो जनरेट हो गया है और यहाँ पर देखिए चालान के GRN नंबर आ गए हैं। इस GRN नंबर को आपको सुरक्षित रखना है, क्योंकि बाय द वे मान लीजिए आपके बैंक से पेमेंट कट गया और फॉर्म फाइनली सबमिट नहीं हुआ तो आप इस GRN की मदद से आप अपना फॉर्म है वो रीसबमिट है वो कर सकते हो। तो कहने का मतलब है इस चालान को आपको सुरक्षित रखना है और एक बार यहाँ पर जो भी जानकारी आई हुई है वो आप चेक कर लीजिएगा कि जो जानकारी आपने फिल की है, आपके विद्यालय का नाम सही है, आपकी PSP कोड है वो सही है। यदि सब कुछ सही है तो आप इसे कंटिन्यू पे है वो क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ और जब आप एक बार कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे तो उसके बाद देखिए फ्रेंड्स आप इसको प्रोसेस को रोकना नहीं है। हो सकता है इसमें कुछ 1 या 2 मिनट का वो टाइम ले ले, तो आपको यहाँ पर कीबोर्ड से किसी प्रकार की कोई की है वो प्रेस नहीं करनी है। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आपको नेट बैंकिंग है वो सिलेक्ट करना है। अगर आप ATM से करना चाहते हैं तो आप ATM भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर नेट बैंकिंग है वो सिलेक्ट करता हूँ, सबमिट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर जो SBI की नेट बैंकिंग की जो लॉगिन ID वाला जो पेज है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे देखिए आप यूजर नेम है और पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे डालना है। तो चलिए मैं यहाँ पे डालता हूँ और फ्रेंड्स ये स्टेप है यहाँ पर मैं थोड़ी सी बीच में कट कर रहा हूँ फॉर सिक्योरिटी रीजन के कारण। मैं डायरेक्टली जब वापस मैं पेमेंट कर दूंगा तो वापस मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। पेमेंट सबमिट करने के बाद देखिए फ्रेंड्स इस तरह से सक्सेसफुली का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा कि आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो गया है और इस रेफरेंस नंबर को आप सेव करके है वो रख लीजिएगा और उसके बाद ऑटोमेटिक आपका जो पेमेंट है वो अपडेट है वो हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ई-ग्रास चालान रिपोर्ट है और यहाँ पर जो अमाउंट है और यहाँ पर देखिए स्टेटस आ रहा है सक्सेस, यानी इसका मतलब है कि आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो गया है और यहाँ से इस स्टेटस को आप प्रिंट है वो कर लीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे प्रिंट है वो कर लेता हूँ। जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करोगे तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ट्रांजैक्शन तो सक्सेसफुली हो गया है, लेकिन ये रिफ्रेश होने में 30 सेकंड का वो समय लेगा। कई बार 1 या 2 मिनट का समय भी ये ले लेता है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना है, क्योंकि अगर ये सही तरीके से काम नहीं करेगा तो फ्रेंड्स हो सकता है कि आपका जो फॉर्म है वो फाइनली सबमिट नहीं हो। तो आप थोड़ा सा वेट है वो कर लीजिएगा। तो चलिए अपन वेट करते हैं। और कई बार टेक्निकल इशू होने के कारण ये समय है वो ज्यादा भी ले देता है और ऑटोमेटिक ये रीडायरेक्ट है वो भी नहीं होता है। तो ऑटोमेटिक अगर ये रीडायरेक्ट नहीं होता है तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए गो बैक पे आपको क्लिक करना, नीचे ऑप्शन आ रखा है और इस की को आपको सेव करके वो रख लेना। तो चलिए मैं एक बार इसे प्रिंट कर लेता हूँ, फिर गो बैक पे क्लिक करता हूँ। चलिए फ्रेंड्स मैंने इस स्लिप को प्रिंट कर लिया है, लेकिन प्रिंट करने के बाद भी ये जो पेज है वापस रीडायरेक्ट PSP पोर्टल पे नहीं हुआ। तो अपन डायरेक्टली से गो बैक पे क्लिक करते हैं और ये वापस PSP पोर्टल पर अपन चलते हैं और देखते हैं कि वहां पर अपना फॉर्म फाइनल सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है। क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड्स हमने जो फॉर्म भरा था वो आपको यहाँ से डाउनलोड करना है और यहाँ पर लिखा
लिखा हुआ है भरा हुआ आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो इस पर आपको क्लिक करना है और जैसे इस पे क्लिक करोगे तो एक पीडीएफ फाइल है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, सेव हो जाएगी। तो चलिए मैं यहाँ पर डायरेक्टली इसे सेव करता हूँ और आपको ये ओपन करके वो दिखाता हूँ। चलिए मैं डायरेक्टली इसे ओपन है वो कर लेता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपका जो आवेदन है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जो जो चीज आपने भरी थी अपने आवेदन में वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। अब फ्रेंड्स, इस आवेदन की आपको 3 कॉपियों में तैयार करना। जो फोटो आपने अपलोड की थी वो फोटो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस आवेदन की 3 कॉपियों में आपको यहाँ तैयार करना है। एक कॉपी है वो ओरिजिनल हो जाएगी, 2 इसकी डुप्लीकेट हो जाएंगी। 2 कॉपियां आपको डीओ ऑफिस में है वो सबमिट करवानी है और एक जो कॉपी है आपको विद्यालय में सुरक्षित रखनी है इस तरह से। और जो भी दस्तावेज चाहे गए हैं वो दस्तावेज आपको इसके साथ है वो लगाने हैं। दस्तावेज की लिस्ट है आपको इसी फॉर्म के अंदर है वो मिल जाएगी। जो लिस्ट है उसी क्रम में आपको यहाँ पे करने। अब जैसे आप स्टेप नंबर 6 में आओगे, यदि आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाता है तो सक्सेसफुली होने के बाद यहां से भरा हुआ फॉर्म का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है, वो आप डाउनलोड कर लेना। अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो गया फिर भी आपका फॉर्म वो लॉक नहीं हुआ है तो यहां पे क्लिक करके पेमेंट का स्टेटस देख के फिर आपको फॉर्म लॉक कर देना है और लॉक करने के बाद भरा हुआ जो फॉर्म है आपको डाउनलोड कर लेना है। अगर पेमेंट के रिगार्डिंग कोई भी अगर आपको समस्या आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो इसके अलावा मान्यता से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट जानकारी है या जो भी डॉक्यूमेंट है आप हमारी वेबसाइट के थ्रू है वो डाउनलोड कर सकते हो। और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajguruji.com। जाइए प्राइवेट स्कूल वाले मेनू में आप जाइए, काफी सारे इंपॉर्टेंट जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो आप चाहो तो डाउनलोड भी कर सकते हो। यहाँ पे देखिए सभी पीडीएफ फाइल का आपको डायरेक्ट लिंक है वो मिल जाता है। डाउनलोड करना चाहते हो तो आप डाउनलोड है वो कर लीजिएगा। दोस्तों, इस प्रकार से अपन स्कूल की मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। शायद आप समझ गए होंगे। यदि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। या फिर आप मुझे ट्विटर या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पर भी इस बारे में जानकारी है मुझसे पूछ सकते हैं, वहां पर भी आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हो सके तो ये वीडियो अपने दोस्तों में भी हो शेयर कर दीजिएगा। जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन है उसे जरूर ऑन कर लेना, ताकि स्कूल की मान्यता से संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट आएंगे और उन अपडेट की जानकारी वीडियो के माध्यम से दूंगा। जब भी चैनल पे कोई वीडियो अपलोड की जाएगी तो एक नोटिफिकेशन वो आप तक वो पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।